हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नवला 3.0 एंड आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए जो कि क्लास 8, 9 या 7th 6th में भी हैं, उन सभी के लिए जिनके यूटीज़ आने वाले हैं अभी 2 या 3 दिन के अंदर। अब आप लोगों की अगर कोई प्रिपरेशन नहीं हुई है तो मैं बता रही हूँ, क्योंकि यूटीज़ या कुछ स्कूल में बोलते हैं प्री मिड टर्म्स, ये 20 नंबर्स के होते हैं। तो आपके ये 20 नंबर्स बहुत ईजीली आप सिक्योर कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी कोई भी प्रिपरेशन नहीं है तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर सोल्यूशन देने वाली हूँ कि आप इन 2 से 3 दिन के अंदर क्या कर सकते हैं जिससे आपके 15 एंड अबव मार्क्स तो आ ही जाए। तो अब आपकी पढ़ाई नहीं हुई है तो मैं आप लोगों से ये तो नहीं कहूँगी कि क्यों नहीं करी पढ़ाई, क्या फिर क्यों नहीं किया, क्योंकि वो तो आपने नहीं किया तो नहीं किया, अब उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। बट हाँ, अब क्या कर सकते हैं उसके ऊपर मैं आपको बताने आई हूँ। और हाँ, ये आपको सीरियसली फॉलो करना है, क्योंकि दिस अगर आपने नहीं किया तो आपसे फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो आपको जो आपके पास अगर डेट शीट आ गई है, क्योंकि अगर 2-3 दिन बचे हैं तो आपके पास डेट शीट आ गई होगी। और अगर आपके पास अभी पूरा 1 हफ्ता है तो आप आसानी से ये फॉलो कर सकते हैं जो मैं बताने वाली हूँ। बिना टाइम वेस्ट किए मैं बता रही हूँ आप लोगों को। सबसे पहले तो हम लेते हैं इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स या फिर यू कैन से टफ सब्जेक्ट्स, बहुत जो बच्चों को लगता है, दैट इज़ मैथ्स एंड साइंस। तो आपको इन दोनों के क्या करना है, आपको इन दोनों के 1 शॉट लेक्चर्स उठाने हैं। कोई भी बेस्ट और छोटे 1 शॉट लेक्चर आपने उठाने हैं और वो देखने हैं। मैं ये नहीं कहती 5-5 घंटे वाले देखो, नहीं, आपने 1-2 घंटे वाले 1 शॉट उठाने हैं जिससे आपको क्या है ओवरऑल कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी मिल जाए। उस टाइप के 1 शॉट आपको उठाने हैं और उसको आपको देखना है पूरा, एंड से लेके पूरा, और पूरे दिमाग लगा के देखना है। ये नहीं कि मूवी चल रही है पॉपकॉर्न खा रहे हैं, नहीं, ऐसे नहीं देखना है। आपको अच्छे से नोट्स नहीं बनाने हैं। नोट्स बिल्कुल मत बनाने की गलती मत करना, क्योंकि आपके पास अभी बहुत कम टाइम रह गया है यार। बस आपको 1 शॉट लेना, अपने दिमाग के अंदर कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपनी बुक उठानी है एनसीईआरटी की। उस पर आपको इंपॉर्टेंट या ऊपर के छोटे छोटे पैराग्राफ आपने पढ़ लेने हैं। अगर आपसे ये नहीं हो रहा है, बाहर में जान दो उस एनसीईआरटी को, आपने वो लेक्चर कम्प्लीटली अच्छे से देखना है। उसके बाद आपके स्कूल के नोट्स हैं वो पढ़ने हैं, स्कूल में आपको नोट्स कराते होंगे वो आपको पढ़ने हैं। या फिर यू कैन रीड एनसीईआरटी, क्योंकि मैं अपने टाइम पर तो एनसीईआरटी पढ़ा करती थी। मेरा पैटर्न यही होता था, पहले मैं 1 शॉट पढ़ती थी, उसके बाद फिर मैं एनसीईआरटी पढ़ती थी, उसके बाद मैं कुछ नहीं पढ़ती थी। मैं बस यही पढ़ के चली जाती थी पेपर देने और मेरे 15 से ऊपर नंबर आ जाया करते थे। दिस इज़ वॉट यू कैन डू इफ़ यू वॉन्ट टू अचीव मोर देन 15 मार्क्स। तो ये बात हमने की है हमारे साइंस की। मैथ्स के लिए तो आपको एनसीईआरटी करनी है, भले आप आर.डी. शर्मा करें ना करें। एनसीईआरटी आपको 1 शॉट लेक्चर्स ले लेने हैं पहले, उसके बाद आपको एनसीईआरटी कर लेनी है अपनी। मैथ्स के सारे क्वेश्चन लगा लेना है एनसीईआरटी तो भाई कर ही सकते हो, भले ही 2 दिन हो या 3 दिन हो, आपने बस 1 शॉट लेना है, एनसीईआरटी लगानी है। सेम विद सोशल, आपको एनसीईआरटी रीड कर लेनी है और छोटे छोटे 1 शॉट लेक्चर्स आपने ले लेने हैं। तो ये आप कर सकते हैं आपके पास अगर 1 हफ्ता है तो। और 1 दिन पहले भी अगर आप पढ़ने बैठते हैं तो आप ये कर सकते हैं, क्योंकि भाई अगर आपने पहले से पढ़ाई नहीं की है तो एंड टाइम पे आपको कुछ तो करना पड़ेगा अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो। बस आपने यही करना है और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पे मत जाइएगा। बस आपने पहले 1 शॉट लेना है, उसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, दैट इज़ ऑल। और अगर आपसे एनसीईआरटी नहीं पढ़े जा रही है तो आपके पास अगर कुछ अच्छे नोट्स हों आपके स्कूल में या कोचिंग में कराए हो तो आप उनको पढ़िए एनसीईआरटी की जगह। बट आई विल प्रेफर 1 शॉट देन एनसीईआरटी रीड कीजिए, क्योंकि इतना बड़ा वो नहीं है यार। तुम अगर एक दिन में 6-6 घंटे की या 10-10 घंटे की वेब सीरीज देख के ख़त्म कर सकते हो तो एक 10 पन्ने की एनसीईआरटी तो तुम पढ़ ही सकते हो भाई पूरे दिन में। मान लो तुम्हारा 3 घंटे का मैक्सिमम 1 शॉट लेक्चर होता है और 10 पेज तुम्हारे एनसीईआरटी की, तुम इतना नहीं पढ़ सकते। अगर भाई तुम्हें नंबर चाहिए तो कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, या तो वो वेब सीरीज देख लो या फिर यहाँ पे 10 पेज पढ़ के अपना पेपर अच्छा कर लो। द चॉइस इज योर्स। ओके, ऑलराइट, तो दिस वाज माय एडवाइस टू यू। अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो जिसको एडवाइस चाहिए तो उसने ले ली होगी, और जिसको नहीं चाहिए दैट कैन स्किप दिस वीडियो। ऑलराइट, एक और चीज़ है जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप जैसे कि पैनिक मत किया करिए। आपका भी जैसे मान लीजिए पहला एग्ज़ाम आप लोगों का मैथ्स का है, तो अब आप लोग क्या करेंगे ना, मैथ्स की प्रिपरेशन ही करेंगे केवल। अगर ये उनके लिए है जिनके एग्ज़ाम 2 या 3 दिन के अंदर है, तो आपको भी क्या करना है, सिर्फ आपको अपने मैथ्स की प्रिपरेशन ही करनी है इन 3 दिन में। क्योंकि अगर आपका मैथ्स बिल्कुल भी तैयार नहीं है तो आप ये 3 दिन लगाकर अपना मैथ्स की प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए आपका क्या है, अगर छुट्टी भी नहीं मिल रही है आपको, बाहर में जान दो छुट्टी को, अगर आपका अगले ही दिन आपका मान लो हिंदी का पेपर है तो आप हिंदी की प्रिपरेशन उसमें करो। उस टाइम पे किसी और सब्जेक्ट पे ध्यान मत दो,
जो टाइम आपको, जैसे कल आपका हिंदी का पेपर है तो आज पूरे दिन आपने हिंदी ही पढ़नी है। कल आपका 2 दिन बाद मैथ्स का पेपर है तो अभी 2 दिन आपको केवल मैथ्स ही पढ़नी है, अगर आपकी बिल्कुल तैयार नहीं है तो। अगर आपकी तैयार है थोड़ी बहुत तो आप क्या कर सकते हैं, आज के आधे दिन आप साइंस पढ़ सकते हैं या सोशल पढ़ सकते हैं, जो भी आपका तैयार नहीं है आप वो पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप अपना जो बाकी का दिन है वो मैथ्स को दीजिए। इसी तरह से अगर आपको फिर हिंदी के बाद आपका इंग्लिश का पेपर होता है या साइंस का पेपर होता है तो वो पूरा दिन आप केवल उसी सब्जेक्ट को दीजिए और किसी को देना ही नहीं है, बाहर में जान दो सारे सब्जेक्ट, जिसका पेपर है उस पर ध्यान दो। उसके बाद ये आपको बस कैसे पढ़ना है, मार्क्स स्कोरिंग के लिए पढ़ना है, आप डेप्थ में नहीं जाना है वरना लटक जाओगे बीच में, ठीक है। आपने पेपर देने के बाद तसल्ली से बैठ के एक एक कॉन्सेप्ट तक पढ़ लेना, आपको पढ़ना है तो, ठीक है। ऑलराइट, तो यही था आज के वीडियो में। टेक केयर, मीट यू नेक्स्ट टाइम इन अनदर वीडियो।